हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं करेक्ट यूसेज ऑफ एट और ये एक एडवांस लेवल है जिसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एट इज़ यूज टू इंडिकेट। एट वर्ड एक प्रेपोजिशन होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम कुछ एडवांस रूल्स करने वाले हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप टाइम पीरियड की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एट दिवाली। देखिए यहाँ पर दिवाली वर्ड के साथ ऑन लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे नहीं है, सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रहे हो। दिवाली मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। क्योंकि हम दिवाली से पहले भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि धनतेरस, इस तरह के फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। देन द नेक्स्ट रूल इज़ इट इज़ यूज टू इंडिकेट द एज एट विच समबडी डज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ही विल रिटायर एट 58। तो किसी एज में जब आप कोई काम करते हो तो वहाँ पर भी आपने एट यूज़ करना है। ही विल रिटायर एट 58, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वे 58 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाएंगे, तो ये काम तब होगा, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पर एट यूज़ करना है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये यूजेस आपको क्लियर हो गए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज़ की डायरेक्शन बताते हो तो वहाँ पर भी आपने एट यूज़ करना है। द डॉग रश्ड एट द बेगर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डॉग ने बेगर की तरफ रश किया, यानी कि वो जल्दी से वहाँ भागा, उस डायरेक्शन में, बेगर की डायरेक्शन में वो भागा, ओके। रश्ड का मीनिंग होता है भाग कर जाना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम डायरेक्शन के लिए भी एट को यूज़ करते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ रूल। फोर्थ रूल समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ रूल। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ रेट, प्राइस, स्पीड एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज ड्राइविंग एट 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, ओके। तो यहाँ पर हमने देखना है कि 50 किलोमीटर्स पर आवर की जब आप बात कर रहे हो तो ये एक स्पीड है, इससे हमें स्पीड पता चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एट को यूज़ करना है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ कंडीशन और अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी। कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी का मीनिंग होता है लगातार करने वाला काम, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ एट वर्क इन द गार्डन, यानी कि अभी वह गार्डन में काम कर रहा है। द टू नेशंस आर एट वॉर विद ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू नेशंस यानी कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, ओके। तो अभी भी ये कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, अभी भी ये काम चल रहा है। तो जहाँ पर भी आप ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हो जो कि कॉन्टीन्यूस है, या फिर आप कोई कंडीशन बता रहे हो, तो वहाँ पर आपने एट यूज़ करना है। It is used to indicate a point in time. For example, he is very busy at this moment. Moment का मीनिंग होता है क्षण या पल। जब आप कहते हो कि वह इस पल बहुत बिजी है, जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात करो, एक खास पल या क्षण की बात कर रहे हो टाइम में, तो आप वहाँ पर एट यूज़ करते हो। सो आई होप आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए अब हम रीकैप कर लेते हैं, फिर से देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा, आज क्या सीखा। एट इज़ यूज टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल दिवाली। देन नेक्स्ट इज एज। Number 3 is direction. Number 4 is rate and speed. Number 5 is continuous activity or condition. And number 6 is point in time. तो इन सभी जगह पर हमने एट यूज़ करना है। जहाँ पर भी हमें ये सब चीज़ें मिले वहाँ पर हमने सिर्फ एट ही यूज़ करना है एज अ प्रेपोजिशन, ओके। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.